कि आपका नाम, कहाँ से आप थे, और इस विषय से आप जा रहे हैं उनके लिए अभी तक आपने किस तरीके की मेहनत। मेरा नाम संजय शुक्ला है। और जहाँ तक मेहनत की बात है तो हमने रनिंग चालू की थी, उसको कुछ 5 से 6 साल हो चुके हैं। उज्ज्वल को 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो हम पहले पहले जैसा डेली का मतलब हम 21-21 किलोमीटर भी कर चुके हैं, और रिसेंटली हमने नवरात्रि में डेली 25-25 किलोमीटर भी किया है। तो अब 21 किलोमीटर 25 किलोमीटर की तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि कुछ अच्छी तरीके से और ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहिए। तो जब यही अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस टाइम पे हमने इस चीज़ को एक अलग तरीके से जो करने की कोशिश की थी, तो उसके लिए हमने तैयारी चालू की। तो ये हमने जब उनके 1 साल में जब जब स्टार्टिंग में जब चालू हुआ था, तब हमने सोचा कि तब हम कुछ ना कुछ अलग तरीके से वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की थी। अभी कुछ 1 साल हो चुका है हमारी ये प्लानिंग करते हुए, लेकिन हमें कुछ डेट फाइनलाइज नहीं हो रही थी, और कुछ कुछ चीज़ें हमें अड़चन और ऐसे सब आ रहा था। पर फिर बाद में हमने प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम पहले काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे 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 करके हमने पहले महीने के हिसाब से किया। महीने का 500 का माइलेज किया, फिर बाद में धीरे धीरे 700 माइलेज किया, 1000 तक हम लेके गए। फिर बाद में अभी रिसेंटली दिसंबर में 1000 का माइलेज करके हम लोगों ने उतनी प्रैक्टिस की है कि अब हम हमारे तरफ से हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, और श्री राम जी को हम बहुत क्या अच्छी तरीके से डेडिकेट ये कर सकते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी सारी हमें मतलब बीच में ऐसे भी लगा कि हमें कभी कभार मैं क्या टारगेट भी पूरा करना था, और हमें ये भी लगता था कि है ना, एक चीज़ एक साइड से थोड़ा काम भी है, और कहीं हम लोगों को ऐसा भी लगता था कि अभी आज नहीं करते। हमारे अंदर भी आलस था, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ एक ही सोच थी कि हमें ये करना है। हमें उसके अलावा हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी। हर हर हमने डिफ़िकल्टीज़ को पार किया, और हमारा कहना भी यही है कि कोई इंसान अगर ये सोच ले कि उसे वो चीज़ करनी है, और उसकी ज़िद कितनी ज़्यादा है, भले ही वो कोई भी फ़ील्ड में हो, तो वही मैटर करती है। वो फिर तो उसको है ना कैसे भी करके सक्सेस मिलती ही है। अच्छा, खास करके आपका प्रोफेशन है क्या। बेसिकली मैं केमिकल ट्रेडिंग करता हूँ, और मतलब मेरा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है, और मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला भी बिजनेस है। लेकिन फिर भी उसके बीच में टाइम निकाल के, और मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस और ये सब रहते थे, जैसे फ़ोन कॉल अटेंड करने पड़ते थे और ये सब सब कुछ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जो रनिंग है उसको हमने छोड़ा नहीं। वो भले वो कैसे भी करके फ़ोन भी मैं बीच में मैं तो दिसंबर में आधे दिसंबर में मोरक्को था, इंडिया में भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से कैसे भी करके टाइम निकाल के और हम रनिंग करते ही थे। और हम लोगों का प्लान ऐसे ही रहता था कि हम माइलेज पूरा करना ही है हमको कैसे भी करके। उनका भी प्रोफेशन वही है। वो उनका भी प्रोफेशन केमिकल ट्रेडिंग ही है, और कोइंसिडेंटली हम दोनों पिगमेंट और यही सब के अंदर हैं। दोनों का केमिकल का वो सेम ही है, लेकिन फिर भी हमने कैसे भी करके बिजनेस के साथ साथ भी हमने दौड़ना चालू ही रखा। और उसको मतलब हम क्या ऐसा टाइम था कि हम डेली के 6 से 7 घंटे 8 घंटे हमको निकालने ही पड़ते थे रनिंग के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे नींद के लिए भी हम लोगों को कुछ टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हमने वो चीज़ को साइड में करके, और नींद को भी हम लोगों ने मार के रात दिन रात एक करके फिर बाद में मेहनत करके आपके परिवार की ओर से आपको मंजूरी मिला कि नहीं, और कैसे आपका परिवार का आपके साथ सहयोग। हमारे परिवार के साथ एक्चुअली में पहले से ही मेरे भाई भाभी लंदन में है, और वो भले ही मतलब वो ने ही मुझे मोरक्को भी बुलाया था। लेकिन यहाँ से भी मम्मी पापा, जैसे पापा भी मेरे साथ बिजनेस में ही हैं, तो वो भी मतलब अब थोड़ा ज़्यादा जो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो फिर बाद में उधर पे मुझे वो चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मम्मी की बात है, तो माँ तो सबके लिए सबसे आगे होती ही है। तभी तो हमारा मेन उद्देश्य इसी से निकला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।